डायरेक्टर हूँ। मेरा गोल है वेस्टेज में 26 मई 2021 तक क्राउन डायरेक्टर अचीव करना और विथ 1.5 लाख पर मंथ की इनकम लेने का। अब मैं डायरेक्ट मेरे टॉपिक के ऊपर ही आती हूँ कि आज का तो हम सब लोग जानते हैं कि दिस इज द सेंचुरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। अगर 21 अभी हम 21वीं सदी में रह रहे हैं। अगर यंगस्टर को पूछा जाता कि आप बड़े होके क्या बनना चाहते हो, तो ज्यादातर यंगस्टर का यही जवाब आता कि हम अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हैं। और नहीं, 20 सेंचुरी में हम अगर किसी को पूछे कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो वो लोग ज्यादातर आंसर आते कि हम जॉब करते थे। लेकिन अभी 21 सेंचुरी में सब यही यंगस्टर बोल रहे हैं कि डू माय ओन बिजनेस। और हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी भी यही कहते हैं कि मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया। और अभी रिसेंटली वो बोले हैं कि बी वोकल फॉर लोकल। तो हम ये लॉकडाउन के पीरियड में भी हमारा बिजनेस कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। और अभी तो हमें गवर्नमेंट भी ये सब चीजों के लिए इंक्रीज कर रही है कि तो हम ज्यादातर लोगों को ख्याल आता है कि हम बिजनेस ही क्यों स्टार्ट न करें, क्योंकि गवर्नमेंट भी अभी हमारे साथ है। तो बिजनेस में ऐसा बताना चाहती हूँ कि बिजनेस कोई एक दिन का इवेंट नहीं है कि आज किया और कल छोड़ दिया। बिजनेस एक लॉन्ग जर्नी है, कोई गेम नहीं है कि खेली और छोड़ दी। जैसे हम गेम हारते हैं, वे उसी तरह से बिजनेस में भी अप्स एंड डाउन्स तो आते ही रहते हैं। और कांस्टेंट स्पीड से भी कोई भी बिजनेस नहीं चल पाता है। तो हम ऐसा तो क्या माइंडसेट रखे कि ऐसी तो कौन सी स्किल हमारे पास होनी चाहिए और हम कोई भी परिस्थिति को हैंडल कर सके और अपने बिजनेस को कॉन्स्टेंटली ग्रो कर सके। तो वो सब बातें मैं आज आपसे के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो मैं यही कहूंगी कि आप इसमें से कुछ अलग से सीख के बाहर निकले। ये जो चार्ट दिखता है आपको, ये उसमें लिखा है दिस जनरल बिजनेस लाइफ साइकिल। तो ये हम पहले समझ लेते हैं कि ये कोई भी बिजनेस हो, ये जो चार्ट है वो कोई भी बिजनेस के लिए यही चार्ट हो सकता है। तो चाहे आप मोबाइल इंडस्ट्री ले लो, एफएमसीजी ले लो, कोई भी इंडस्ट्री ले लो, यही चार्ट काम करता है। यहाँ पे जो पिंक कलर में वर्टिकल लाइन दिखती है वो सेल्स और प्रॉफिट की लाइन दिखती है। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है पिंक कलर की, वो टाइम लाइन दिखा रहा है। ऊपर जो लाइन गोल होती हुई जा रही है वो सेल्स की लाइन है और नीचे है प्रॉफिट की। हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट दिन से ही क्या इनकम आना स्टार्ट हो जाती है? कोई भी बिजनेस में नहीं होती है, क्योंकि हमने कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट किया होता है। अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पहले दिन से कोई भी इनकम स्टार्ट नहीं होती है। तो हम स्टार्ट करते हैं एवरी टाइम जीरो से। तो जीरो से स्टार्ट करते हैं तो एक स्टेज आता है कि हम हमारा बिजनेस ही कवर करने के लिए हमें काफी कोई कोई बिजनेस में 1 साल निकल जाता है, कोई कोई बिजनेस में 2 साल भी निकल जाता है। उसके बाद प्रॉफिट दिखना धीरे धीरे शुरू होता है। और जैसे जैसे सेल्स बढ़ता है वैसे वैसे प्रॉफिट भी बढ़ता जाता है। एक दिन ऐसा आता है कि पीक सेल्स का हम एक्सपीरियंस करते हैं कि हमारे बिजनेस में इतनी चोट आ गए हैं कि सेलिंग भी हाईएस्ट हो रही है और प्रॉफिट भी हाईएस्ट हो रहा है। लेकिन उसके बाद का स्टेज आता है कि हम धीरे धीरे डाउनफॉल होते हैं। तो डाउनफॉल होते हैं तो कोई भी इंसान को हम पूछते हैं कि डाउनफॉल क्यों आते हैं, तो बोले कि अभी सीजन नहीं है, सीजन मंदी चल रही है। अभी की हम बात करें तो अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो हमारे बिजनेस में भी कोई लोग ऐसा ही बोलते रहे होंगे
कि लॉकडाउन चल रहा है सो मेरा बिजनेस डाउन चल रहा है। तो अभी यही साइकिल को हम दूसरी तरीके से देखते हैं कि पहले जो हम स्टार्ट करते हैं तब से जब तक हम सारा प्रॉफिट कवर नहीं करते तब तक हम इंट्रोडक्शन के पार्ट में होते हैं। तो इंट्रोडक्शन के पार्ट में हम वेस्टेज के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं, तो इंट्रोडक्शन पार्ट में हम वेस्टेज में ज्वाइन करते हैं, फिर यहाँ से सब नॉलेज लेना शुरू करते हैं, सारी करते हैं, खुद की मीटिंग खुद अटेंड करना या देना शुरू करते हैं। तब हम सीखते हैं वेस्टेज क्या है, कैसे वर्क करता है, जो 7 स्टेप बताए वो फॉलो करते हैं, तब धीरे धीरे हमारा बिजनेस ग्रो होता है। फिर बिजनेस ग्रो होता है, फिर वो मैच्योरिटी स्टेज में जाता है कि हम वहां पे पीक करते हैं और फिर डिक्लाइन स्टेज आते हैं। लेकिन इसमें से सबसे अगर मैं पूछूं कि इसमें से सबसे अच्छा पार्ट कौन सा है, तो जहाँ पे हम मैच्योरिटी स्टेज है वहां पे हम सबसे ज्यादा बिजनेस कर रहे हैं, और लेकिन वो पार्ट सबसे इम्पोर्टेंट नहीं है कि वो ही हमें ज्यादा अर्निंग देता है, तो वो ही बात है, क्योंकि उसके बाद तो हम डिक्लाइन स्टेज में जाते हैं। तो यहाँ पे हम ऐसा क्या करें कि हमारा बिजनेस कांस्टेंट ग्रो होता ही रहे। तो यहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ग्रोथ का पार्ट है। तो हम यहाँ से हमेशा ग्रोथ ही होते रहेंगे, कभी भी हमारे बिजनेस में हमेशा ग्रोथ करते रहेंगे तो कभी हमारे बिजनेस में डाउनफॉल नहीं होगा। अब ऐसा क्यों होता है वो समझते हैं। हम सबने बचपन में एक गेम खेली थी, स्नेक्स एंड लेडर्स की। तो जो हमारे बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, उसी तरीके से ये जो गेम है उसको हम अपने बिजनेस के साथ कनेक्ट करते हैं। ये स्नेक्स एंड लेडर्स गेम है, उसमें क्या क्या चीज आती है वो पहले मैं बताऊं कि उसमें सीढ़ियां आती है, सांप आते हैं, और सांप का अगर मुंह आता है तो ही हमें नुकसान करता है, सांप की अगर पूंछ आ जाती है तो वो हमें नुकसान नहीं करती है। उसी तरीके से उसमें हम डाइस भी यूज करते हैं। तो डाइस में जैसे कितने नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो उस तरीके से मैं 6 तरीके से आपको बताऊंगी कि 6 बात आपके सामने रखूंगी कि वो 6 बात को आप अपने बिजनेस के साथ कनेक्ट करेंगे तो यहाँ से कैसे आप ग्रो कर सकते हैं। तो उसमें से पहली बात है कि डू यू थिंक यू कैन डू इट। क्या आपकी सोच वो है कि आप वो बिजनेस कर सकते हो। आप सभी ने वेस्टेज स्टार्ट किया होगा तो कुछ ना कुछ सोच के साथ स्टार्ट किया होगा कि मैं वेस्टेज ज्वाइन करती हूँ तो वेस्टेज में से कुछ ज्यादा अर्न करूंगी, बड़ी टीम कमाऊंगी, बड़ा पैसा अर्न करूंगी, सोच के ही ये बिजनेस, यहाँ से फॉरेन घूमने जाऊंगी, कार लूंगी, घर लूंगी अपने लिए, कुछ ना कुछ सोच देख के वो सोच हमारी रही होगी और हमने ये बिजनेस स्टार्ट किया होगा। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या आज भी वही सोच है आपके पास। तो गुड, आप आगे जाओगे। लेकिन अगर आपका आंसर ना आता है तो आपको वही सोचने की जरूरत है कि आपने बिजनेस क्यों ज्वाइन किया था। आप मिलिट्री बेस कैंप होता है जहाँ पे, वहां कहीं आजू बाजू बेस कैंप होते हैं, वहां आजू बाजू निकले होंगे तो वहां पे एक स्लोगन लिखा होता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। उसका मतलब होता है ना, तो टफ इंसान जो होते हैं ना वही आगे बढ़ पाते हैं। तो लॉकडाउन है अभी, तो लॉकडाउन है तो रहने दो, उसका और हमारे बिजनेस का कोई रिलेशन नहीं है। तो उसकी वजह से हमारे बिजनेस में डाउनफॉल नहीं आने चाहिए। तो हमारे अंदर जो डे वन जो जोश था वही जोश आज भी होना चाहिए हमारे बिजनेस करने के लिए। और
अगर हम सोचते हैं, अगर आज की ही मैं बात करूं कि आज अगर कोई आके मुझे पूछता है कि आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, तो मैं बोलूंगी लॉकडाउन है तो कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, सब सब डाउन डाउन चल रहा है। तो वो सामने वाला इंसान मुझे ऐसा आके बोलने वाला नहीं है कि सब डाउन चल रहा है, लेकिन वो अपने माइंड में ही सोच रहा होगा कि इसका बिजनेस डाउन में चल रहा है तो मैं क्यों इसके साथ जुड़ के आगे चलूं, क्योंकि इसका बिजनेस ही डाउन है तो इसमें तो कुछ है ही नहीं। तो हम क्या बोल रहे हैं वो भी सामने वाले के ऊपर इफेक्ट करता है। तो हमारे बिजनेस में हमें ये भी सब सीखना पड़ेगा, क्योंकि हमारी सोच ही कहीं ना कहीं इफेक्ट कर जाती है, इसीलिए हमें सफलता नहीं मिलती है। तो सबसे पहले तो सबसे पहले हमें सफलता पूछती है, हमें ये बिजनेस पूछता है, हमारी जिंदगी पूछती है कि क्या आप हर मंथ में एवरी ईयर इतने पैसे अर्न करोगे। अगर आपका आंसर यस आता है तो दैट्स गुड, वेरी गुड। लेकिन अगर आप यहाँ पे ना बोलते हो कि नो आंसर आता है, तो आपकी सोच ही कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है। आप वापस से सोचो कि आप क्या करना चाहते हो, और आपकी नहीं तो कुछ, आपकी सोच नहीं है तो आपको कुछ होने वाला नहीं है। ये अगर मैं आपको पूछूं कि ये बिजनेस किसका, तो क्या आंसर आना चाहिए? ये बिजनेस हमारा है, ये बिजनेस का ओनर हम है, तो ये बिजनेस हमारा है, तो मालिक है हम है बिजनेस के। तो मालिक को कोई पूछने वाला कोई होता है क्या? तो आपकी सोच ही आपको ड्राइव करेगी। अगर आपकी सोच नहीं है तो आपको कोई ड्राइव नहीं कर सकता है। यहाँ पे गौतम बाली सर ने जो अपलाइंस डाउनलाइंस वो सब बनाया है, जो ये प्लान पूरा डिजाइन किया है, तो वो क्यों किया है? क्योंकि हमारे जो एक्टिव अपलाइन है वो हमें पीछे से, हमारी सोच कहीं उलट सुलट हो जाती है तो वो हमें पीछे से पुशअप करते रहते हैं पूरे टाइम कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। तो उसी वजह से ये प्लान को बोला जाता है कि वेल क्राफ्टेड प्लान है हमारा। और अगर आपको आंसर सोच है सही तरीके से और आज भी वही सोच है, तो आपको यहाँ सफलता की एक सीढ़ी मिलेगी। और सोच को हमें और ज्यादा सॉलिड करनी पड़ेगी, सीमेंट करना पड़ेगा उसके ऊपर, तो वो सॉलिड हो जाएगी। तो अब जाके एक और क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि आर यू डिटरमाइंड, कि आपका दृढ़ संकल्प है इसके लिए कि आपने ये बिजनेस स्टार्ट तो किया और सोच भी है आपकी, लेकिन आपने संकल्प या दृढ़ निश्चय किया हुआ है क्या? आपका खुद का दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि जिंदगी में कुछ भी हो जाएगा, ये तो मैं करके ही रहूंगा या रहूंगी। अगर ये नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। अगर हार मान लेते हो तो मैं ये कह सकती हूँ कि आपका संकल्प कुछ न कुछ तरीके से कमजोर हो रहा है। अगर मैं एक फॉर एग्जांपल, तो हम कभी कभार फास्ट रखते हैं, तो फास्ट रखते हैं तो मॉर्निंग में हम सोचते हैं कि आज मेरा फास्ट है, आज मैं कुछ खाना नहीं खाऊंगी। लेकिन उसी दिन, और जब फास्ट रखते हैं ना उसी दिन ऐसा होता है कि घर में अच्छा अच्छा खाना पकता है। तो उसी दिन हम सोचते हैं चलो फास्ट तो मैं कोई और दिन कर लूंगा, आज तो अच्छा खाना बना है तो आज मैं खा लेता हूँ। तो अगर हम हमारा कंट्रोल फास्ट में ही नहीं रख सकते, तो देखने की बात यह है, सोचने की बात यह है कि हम हमारा ये बिजनेस में क्या हम दृढ़ संकल्प कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। तो मैं अगर पूछूं आपको कि आपने अपनी सफलता के लिए दृढ़ संकल्प किया है,
तो आपका आंसर आता है यस, तो आपको सीढ़ी मिलेगी। अगर ना आता है तो आप वापस से नीचे आ जाओगे और आपको सोचने की जरूरत है। तो मेरा पहला इसमें सवाल था कि आपकी सोच, थॉट प्रोसेस क्या है। दूसरा सवाल था कि डिटरमिन, कि आपका संकल्प लिया है क्या आपने। तो अब इसके बाद तीसरा सवाल आता है कि आर यू प्रिपेयर्ड टू वर्क। आपने जो सोचा है, जो संकल्प लिया है, उसके लिए आप काम करने के लिए रेडी हो क्या, मेहनत करने के लिए रेडी हो क्या। मैं एक एग्जाम्पल के, या मैं तो बोलूं ये एग्जाम्पल मैं बोल रही हूँ, लेकिन आप सब लोग इसे घर कर जाओ, कि अपने माइंड में उतार ही लो कि हर वेस्टिजियन की जिंदगी में 3 दरवाजे आते हैं। पहला दरवाजा आता है कि अपने घर का, अपने घर का दरवाजा हमेशा छोड़ दो। मीन्स कहने का मतलब है कि आप अपने घर का दरवाजा छोड़ दो, मीन्स कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। दूसरा दरवाजा आता है अपने ऑफिस का। ऑफिस बोले तो जो डीएलसीपी के कोई भी ऑफिस है वहां पे जाओ, लेकिन कुछ काम हो तो ही जाओ। और तीसरा दरवाजा आता है अपनी टीम का। वहां पे आप तंबू लगाकर बैठ जाओ, तो आपको यहाँ से सफलता मिलेगी ही मिलेगी। तो मैं वापस ये रिवाइज करवा देती हूँ कि पहला दरवाजा आता है घर का, उसे छोड़ दो, लेकिन रात को घर जाना है। बाकी सब मुझे बोलेंगे कि मैडम तो क्या बोल रही है। फिर दूसरा दरवाजा आता है ऑफिस का, तो गो ऑफिस व्हेन नेसेसरी। और तीसरा दरवाजा आता है टीम का, तो उसे कभी छोड़ना नहीं है। कहने का मतलब ये है कि 3 दरवाजे के साथ मेहनत जुड़ी हुई है, कि आप जितना मेहनत करोगे उस हिसाब से आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब मेरा 4th क्वेश्चन आता है, आर यू ऑनेस्ट टू योर ओन सेल्फ। के आप, मैंने पहले ही बता दिया कि इस बिजनेस में मालिक कौन, तो आप खुद। तो आपको तो कोई बोलने वाला नहीं है, तो आपको यहाँ पे खुद के लिए मेहनत भी खुद ही करनी पड़ेगी। कोई और आके आपके लिए मेहनत नहीं करके जाने वाला है। अगर मैं आपको बोलूं कि आप खुद को 10 आउट ऑफ 10 मार्क दो, तो सब लोग 10 आउट ऑफ 10 खुद को 10 मार्क ही देने वाले हैं। वो भी मुझे पता है, क्योंकि सबके नजर में हम सब होते ही है कि हम जो कर रहे हैं वो सही ही होता है। लेकिन आपको वही चीज अपने बिजनेस के लिए देखनी है, कि जो हम बिजनेस के लिए कमिटेड है क्या, उतने हम जो काम कर रहे हैं वो कमिटमेंट हमने ली है कि नहीं ली है। जब इंसान खुद से ईमानदारी रखता है ना, तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे गिरा नहीं सकती है। उसकी लाइफ में कभी गिरावट नहीं आ सकती है। सो यू हैव टू बी योरसेल्फ। अब मेरा 5th क्वेश्चन आता है कि डू यू हैव टू द स्किल टू डू इट। के आपके पास सफल होने के लिए जो हुनर चाहिए, जो कौशल्य चाहिए, जो स्किल्स चाहिए, तो वो क्या आप सबने डेवलप कर दी है। अगर वो बिजनेस स्किल, वो स्किल्स क्या हो सकती है, तो उसमें है बिजनेस बढ़ाने की स्किल, सेलिंग की स्किल हो सकती है, अच्छा बोलने की स्किल हो सकती है, अच्छा लीडर बनने की स्किल हो सकती है, अच्छी टीम बनाने की स्किल हो सकती है। उस तरीके से अलग अलग कोई ना कोई स्किल्स होती है। तो क्या वो स्किल लेने के लिए हम सब रेडी है क्या, और हम क्या वो टाइम टू टाइम वो स्किल डेवलप करते हैं अपने अंदर। अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, अश्विनी सर और हिरेन सर ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है, तो हम घर बैठ के जूम के ऊपर हम ट्रेनिंग ले रहे हैं। लेकिन इसके अलावा जब रूटीन डेज होता है, तब हमारी कंपनी हमें सारी ट्रेनिंग्स दे रही है, सेमिनार्स दे रही है, वीआईपी दे रही है, बीएलसी दे रही है। तो क्या वो सब हम अटेंड करने जाते हैं क्या। वो आपको आंसर मुझे नहीं करना है, खुद को ही करना है, क्योंकि आप
मेरे से ज्यादा आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो। तो आपको हमेशा अपडेट रहना चाहिए कि कंपनी तो अपनी तरीके से सब दे रही है, स्किल्स डेवलप करने के लिए नॉलेज दे रही है, लेकिन क्या हम वो दे रहे हैं? मुझे नहीं पता कि इसमें से किस कौन कौन लोग बुक्स रीडिंग कर रहे हैं, लेकिन कोई कोई तो ऐसा भी होगा कि उसको ये भी नहीं पता होगा कि उसने लास्ट बुक कब रीड की होगी। तो मैंने कहीं पढ़ा हुआ था कि इफ यू वांट टू बी ए लीडर यू हैव टू बी ए रीडर, कि आपको लीडर बनना है तो आपको रीडर बनना ही पड़ेगा। तो जब तक जो अब मैं जो बोलने वाली हूँ ना, वो आप ध्यान से सुना, मैं 2 बार उसको बोलूंगी। जब तक आप जो काम जैसे कर रहे हो आप वैसे ही करोगे तो आपको रिजल्ट भी वैसा ही मिलेगा। तो मैं वापस बोल रही हूँ, जब तक आप जो काम जैसे कर रहे हो वैसे ही करोगे तो आपको रिजल्ट भी वैसा ही मिलता है। तो हमारा वॉरियर्स का तो स्लोगन ही है, इफ यू चेंज नथिंग नथिंग विल चेंज। तो फॉर एग्जाम्पल हम हमारे खाने की आदत है और वो नहीं चेंज करते हैं, और वेट लॉस करना है तो क्या हमारा वेट लॉस होगा? नहीं होगा, क्योंकि हम इनपुट चेंज नहीं करते हैं तो आउटपुट चेंज कभी नहीं होता है। एक और एग्जांपल इसके ही थ्रू समझाना चाहती हूँ कि आपके माइंड में ये बात फिट हो जाए कि आप में से मुझे बताओ कि इंटेलिजेंट इंसान किसको कहते हैं? इंटेलिजेंट इंसान किसको कहते हैं? तो उसके आंसर में आपके आंसर आ सकते हैं कि जिसके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी उसको हम इंटेलिजेंट कह सकते हैं, जो फटाफट रिप्लाई दे देता है उसको भी हम इंटेलिजेंट कह सकते हैं। उसी तरीके से कोई भी सिचुएशन आती है तो उसको हैंडल वो अच्छे से डील कर देता है वो, तो उसको भी हम इंटेलिजेंट इंसान कह सकते हैं। तो वो सारे आंसर आप जो दे रहे हो वो सही है। और मुझे पता है कि यहाँ जितने भी 146 लोग बैठे हैं वो सारे लोग इंटेलिजेंट ही है, लेकिन हमारे हमारे वो काम करने का तरीका वही का वही रहेगा, तो प्रोबेबली हम वो ग्रो नहीं कर सकते। तो हमें काम करने का तरीका चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने अभी तक जो बताया उसके लिए हमें सबसे पहले सोचना पड़ेगा, उसके बाद आपको संकल्प लेना पड़ेगा, उसके बाद मेहनत करने की पड़ेगी, उसके लिए रेडी होना, मेहनत करने के लिए खुद को रेडी करना पड़ेगा। फिर आपके अंदर वो स्किल्स वो नॉलेज होना चाहिए, तभी आपको सफलता मिलती है। तो आप जो काम कर, आपको लगता होगा कि ये मैम क्या आई है तब से सोच 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 वही बात कर रही है, एक ही बात कर रही है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं एक ही बात आपको, अगर मैं एक ही बात मैं आज आपको 50 बात बोल के जाऊं और आपके दिमाग में कुछ नहीं जाए, उससे अच्छा है कि मैं एक ही बात 50 बार दोहरा के जाऊं तो आपके दिमाग में एक बात तो जाएगी। तो उसी हिसाब से मेरे अपलाइन प्रियंक नायक है, वो हमेशा उसकी मीटिंग में बोलते हैं और वो मेरे दिमाग में घर कर गई है कि दिमाग है ना वो पैराशूट की तरह होता है, कि जब तक खुलता नहीं है ना तब तक कोई काम का नहीं होता है। तो इसीलिए वेस्टेज में क्या होता है कि हम ज्वाइन तो कर लेते हैं, तो ज्वाइन करने के टाइम हम जोश में होते हैं तो अच्छा अच्छा बड़ा बड़ा काम कर लेते हैं और एक अच्छा लेवल भी कर लेते हैं, लेकिन मेजोरिटी लोग यहाँ पे जितने बैठे हैं उसमें भी हम देखेंगे तो कोई वही टाइम से अभी के पीरियड में कोई अच्छा काम करके आगे बढ़ गया है, और कोई कोई लोग एज इट इज है। तो कोई ऐसा नहीं है कि हम साबुन शैम्पू टूथपेस्ट कुकिंग ऑयल ये सारी रूटीन यूज प्रोडक्ट यूज करने का कोई सीजन होता है, ये तो हर टाइम यूज होती ही रहती है। तो उसके लिए
दुनिया वालों या बिजनेस की कंपैरिजन हम दुनिया वालों के साथ करते हैं, वो ठीक नहीं है। हमें अपने बिजनेस के लिए अपनी सोच खुद की होनी चाहिए। हमें अपनी खुद की सोच के साथ चलना चाहिए। हमें किसी और की सोच को अपने अंदर इंक्लूड नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल देना चाहती हूँ कि एक ट्रेनर था, रमाकांत आचरेकर, जिसके 2 शिष्य थे। वैसे तो 3 शिष्य थे, सचिन तेंदुलकर, विनोद कांबली और प्रवीण आमरे। लेकिन प्रवीण आमरे ने अपना कैरियर स्टार्टिंग से कुछ अलग चेंज कर दिया, तो उसके 2 शिष्य ही रहे थे, सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली। तो अगर रमाकांत आचरेकर को उस कोई भी पूछता है कि अगर इन दोनों में से टेक्निकली साउंड इंसान कौन है, तो रमाकांत आचरेकर किसका नाम देते हैं पता है? विनोद कांबली का नाम देते थे। तो विनोद कांबली सचिन तेंदुलकर से अच्छे थे टेक्निकल स्किल के हिसाब से, लेकिन फिर भी एक बन जाता है क्रिकेट का भगवान, गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर, और एक जो है वो 24-25 साल की अपनी कैरियर में उसकी क्रिकेट कैरियर ही खत्म हो जाती है। तो स्किल और नॉलेज से ही जो अगर सब कुछ हो जाता, तो विनोद कांबली भी आज कुछ अच्छा ही करते। लेकिन स्किल और नॉलेज डिपेंड है एटीट्यूड पर, कि आप क्या कर रहे हो। स्किल्स और नॉलेज से कुछ नहीं होता, उसके लिए अपना एटीट्यूड भी उस तरीके से बताना चाहिए। अगर सोच आपकी, यहाँ पर मीटिंग में आज कितने भी लोग हैं, कंपनी हम सबको सेम स्किल्स सेम नॉलेज दे रही है, फिर भी सब में मैंने पहले ही बताया कि सबके लेवल्स अलग अलग है। और ऐसा भी हो सकता है कि हम में से कई सारों के पास इतना नॉलेज नहीं होगा, उसके पास स्किल्स भी नहीं होगी, तो भी वो हमारे से आगे होंगे, क्योंकि उसका जो ड्राइव करता है वो उसका एटीट्यूड, क्योंकि एटीट्यूड ही है कि उसकी वजह से हम आगे चल सकते हैं। अगर अभी मैं जो बात बताने वाली हूँ वो अगर आप माइंड कर लोगे, तो आपकी आज तो नहीं लेकिन फ्यूचर भी आपका सेफ हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो एक आपके फ्यूचर और आपकी सोच ही है बनाती है। तो उसके हिसाब से बड़े बड़े जो लोग होते हैं, उन्होंने जो अभी मैं फॉर्मूला देने जाने वाली हूँ, वो फॉर्मूला अपने ऑफिस में एज अ पोस्टर बना के रखा हुआ है। तो वो फॉर्मूला है एटीट्यूड के ऊपर, के एटीट्यूड। तो ये जो लिखा है वो तो आप सब लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं डायरेक्ट उसका एग्जांपल ही देना स्टार्ट करती हूँ कि एग्जांपल थ्रू ये एटीट्यूड क्या है वो मैं आपको समझाऊंगी। कि एक इंसान है जिसको सबसे ज्यादा गुस्सा आता है, तो उसके थॉट में गुस्सा आया, तो अगर किसी इंसान के थॉट में गुस्सा है तो उसके वर्ड्स कैसे निकलेंगे? क्या वो प्यार भरी कोई बातें कर सकेगा? नहीं कर पाएगा। उसके वर्ड्स में चिल्लाना, गुस्सा, वही सब निकलेगा बाहर। तो वो सब निकलेगा तो उसके एक्शन भी वो उसी रिगार्डिंग हो जाएंगे। अगर एक्शन में भी वही रहेगा तो वो उसकी कंटिन्यूस एक्शन में रहेगा, तो वो उसकी हैबिट बन जाएगी, और हैबिट बन जाएगी उसके वही उस तो वो सामने से निकलेगा, तो सब लोग बोलेंगे, गुजराती में तो ये बोलते हैं, देख गरम तपेली निकली, कि ये इतना गुस्सेला इंसान है कि जो निकला, और सब ऐसे ही बोलते हैं। तो ऐसे वो उसका कैरेक्टर बन जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि जैसा आपका चरित्र वैसा आपका भविष्य। तो अब शुरुआत कहाँ से हुई? सोच से हुई। तो अगर विचार थॉट से हुई, तो थॉट से बने वर्ड्स, वर्ड से बना एक्शन, एक्शन से हुआ हैबिट, हैबिट से कैरेक्टर, और कैरेक्टर ही आपकी डेस्टिनी डिसाइड करता है।
तो ये फॉर्मूला मैं समझ सकती हूँ, आप सबको समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर उसी तरीके से अगर कोई इंसान पॉजिटिव सोच वाला है, तो अगर उसके मुंह से कैसे वर्ड्स निकलेंगे कि अभी लॉकडाउन है तो क्या है, हम आगे बढ़ेंगे, अभी भी हमारी मीटिंग्स ऑन जूम चल रही है। पॉजिटिव इंसान वही बोलेगा कि अभी आप नॉलेज लो, काम तो बाद में भी कर सकते हो, ऑनलाइन ऑर्डरिंग चालू है, आप ऑनलाइन ऑर्डर कर लो। तो पॉजिटिव इंसान के मुंह से पॉजिटिव वर्ड्स ही निकलेंगे, तो वो वर्ड्स निकलेंगे तो उसके एक्शन भी वो उसी रिगार्डिंग होंगे। तो उनको हम में से किसी ने को बोलना नहीं पड़ेगा कि आप ये काम कर लो, आप ये काम कर लो, वो अपने काम खुद कर लेता है। तभी वो हमें गाइड करता है कि आप ऐसा करो, वैसा करो, और उसके एक्शन जैसे होंगे वही उनकी हैबिट बन गई होगी, और हैबिट के रिगार्डिंग उसकी जो कैरेक्टर पर्सनालिटी भी उसकी वही बन गई होगी, और उसी तरीके से उसके डेस्टिनी होती है। अगर हम कभी कभार बिजनेस की मैं डायरेक्ट बात करूं, तो हम इसी बिजनेस में अगर कभी घूम जाते हैं, फिर जाते हैं, हमारा दिमाग काम नहीं करता, तो हम में से कई लोग ऐसा बोलते हैं कि अपलाइन से बात कर लेना, 1 घंटा उसके से बात कर लेंगे ना तो पॉजिटिव सोच आ जाएगी, क्योंकि वही एक इंसान है कि जो हमें धक्का दे के आगे चला सकता है। तो कोई कोई इंसान होता है कि उस जाता है, तो उसी हिसाब से पॉजिटिव लोगों के साथ रहेंगे तो पॉजिटिव वाइब्रेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो खींच के ला जाएगा। तो अगर आपको आपके भविष्य के साथ कनेक्ट होना है तो आपकी सोच उस हिसाब से लानी पड़ेगी। और मैं इसके लिए ऐसा नहीं बोलती कि आप सब लोग दी कंप्लीट मैन रेमन बन जाओ, क्योंकि कम उसी के लिए उसके बनने के लिए कुछ कितनी सारी मेहनत करनी पड़ेगी। उससे अच्छा है हम अपनी एक आदत अगर बदल देते हैं तो हम ये सब चेंज कर सकते हैं। तो एक आदत जो बदलनी है उसमें हम कोई भी एक आदत ले सकते हैं कि हमारी जिंदगी में अगर किसी को लेट उठने की आदत है, तो वो ऐसी आदत रख सकता है कि मैं सुबह जल्दी उठ के एक्सरसाइज करूंगी। तो वो उसकी एक आदत बन गई, तो सब लोग उसको देख के यही बोलेंगे ये तो रोज डेली मॉर्निंग में जल्दी उठता है या उठती है। और वो जो काम करता है वो उसकी फिटनेस देख के ही सबको पता चल जाती है कि नहीं ये रेगुलर एक्सरसाइज करता है कि नहीं करता है। फिटनेस देख के ही सबको पता चल जाती है। तो वो आपका फिटनेस है, वो आपका कैरेक्टर बन गया, तो उसी से आपकी डेस्टिनी तय होती है। उसी तरीके से आप एक आदत कोई एक आदत जो अच्छी डालनी है उसमें ऐसी भी डाल सकते हो कि आप किसी के भी फोन आते हैं तो उसी टाइम अगर आप मीटिंग में हो कि कहीं पे हो, तो अगर आप नहीं उठाते हो तो उस टाइम अगर मैसेज कर सकते हो तो करो, बाकी एटलीस्ट उसका आंसर तो करो। कोई कोई इंसान को तो आप पे इतना भरोसा होगा कि आप कॉल करते ही रहो, वो कभी उठाएंगे ही नहीं, क्योंकि और करने वाले को भी पता होता है कि ये उठाएगा बंदा कि नहीं उठाएगा। तो वो उसकी कैरेक्टर बन गया है। तो आपको अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करनी है अपने बिजनेस के लिए, तो आपको यहाँ से कुछ एक अच्छी आदत डालनी पड़ेगी अपने खुद के अंदर। तो अब मैं एक स्टोरी बता दी हूँ, वो स्टोरी एक अच्छी आदत के साथ कनेक्टेड है, और वो स्टोरी के बाद मैं अपना कंक्लूजन दूंगी। कि एक गांव था, उस गांव में अलग अलग व्यवसाय करने वाले सारे लोग रह रहे थे। तो उसमें कारपेंटर था, लोहार था, और फार्मर थे। फिर एक गांव था तो चोर भी था, उसमें राजा थे, सब लोग रह रहे थे। तो उस गांव में एक बार एक संत महात्मा आते हैं। तो संत महात्मा आते हैं तो सब लोग उसके दर्शन के लिए जाते हैं।
और महात्मा का काम क्या होता है कि वो अच्छा प्रवचन देते हैं, अच्छी आदतें सबको दिलाते हैं, और उसके बाद एक के बाद एक सब संत के पास जाते हैं दर्शन करने के लिए। तो वो बारी बारी सबको कुछ न कुछ अच्छी आदत दिलवाते थे। तो वैसे सबको अच्छी आदतें दिलवाई। अब नंबर आया चोर का। तो चोर गया उसके पास, तो संत ने पूछा, भाई साहब क्या कर रहे हो? तो चोर बोला कि चोरी कर रहा हूँ, चोर हूँ। तो बोले, अच्छी आदत नहीं है, छोड़नी पड़ेगी आपको। तो चोर बोलता है, नहीं, चोरी तो नहीं छूटेगी, क्योंकि ये तो हमारा धंधा है, नहीं छूटेगा, हमारे रोजी रोटी का सवाल है। तो संत बोले ठीक है। संत भी इंटेलिजेंट थे, तो संत ने बोला कि ठीक है। संत ने बोला कि आज से मैं एक देता हूँ, वचन दे तू मुझे आज के बाद तू कभी झूठ नहीं बोलेगा। तो वो बोलता है ठीक है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। बोले कि मैं अब 3 महीने बाद वापस आऊंगा, तब हम मुझे मिल के जाना वापस। तो बोले ठीक है। तो उसी हिसाब से संत चले गए। अब चोर को घर गया, 2-3 दिन हो गए, और वो सोच रहा है कि सच भी बोलना और चोरी भी करना, ये दोनों का कॉम्बिनेशन मैच नहीं हो रहा है। तो फिर उसने काफी सोचा सोचा, फिर लगा कि चलो अब एक काम करता हूँ, एक लास्ट स्ट्राइक मार लेता हूँ और एक बड़ी सी चोरी कर लेता हूँ। उसके बाद मैं लाइफ में कभी चोरी ही नहीं करूंगा। तो वो बोले कि गांव में सबसे अमीर कौन? तो राजा ही अमीर था। तो बोले चलो, उसने सब डिसाइड प्लान कर लिया। एक दिन गया राजा के वहां, और जो चोरी किया, तो पहले उसने सब सोना जवेरात सब चुराए, और वो लेके बाहर ही निकलने वाला था, तो उसकी नजर सामने 3 मणि पड़े थे, उसके ऊपर गई। तो बोले कि ये सब उठा के जाना है, कितना भारी भरकम है, उससे अच्छा चलो ये 3 मणि से मेरा काम हो जाएगा। तो उसने वो सब रखा, मणि के पास गया। तो मणि में के पास गया, तो एक उठा के देखता है, तो बोले ये तो एक से ही काम हो जाएगा मेरा। तो एक मणि लिया, जेब में रखा और निकल गया। तो वो बाहर निकलता था, तो सामने उसको एक इंसान मिला। तो वो इंसान कोई और नहीं था, वो राजा ही था। पहले के जमाने में क्या होता था, राजा रात को भेष बदल के चौकीदारी के लिए निकलते थे कि गांव में सब सुखी है, सब क्या कर रहे हैं, वो सब रात को राजा देखने के लिए निकलते थे। तो राजा की एंट्री हुई और चोर का बाहर निकलना हुआ। तो राजा ने पूछा कौन? तो बोले कि चोर हूँ। तो बोले क्या चुराया? तो बोले मणि चुराया। उसको तो आदत लग गई थी, उसने संत ने बोला था सच ही बोलने का, तो वो तो सब सच बोल रहा है। बोला, पहले तो मैंने सारा सोना चुराया, लेकिन भारी लगा, मनी दिखा 3, लेकिन 3 देखा तो एक से ही काम हो जाएगा। एक रखा, देखो ये तो सच बोलने वाला था, दिखा भी दिया। एक मनी लिया और अब जा रहा हूँ। तो राजा बोले ठीक है। बोले तेरा एड्रेस क्या है? तो एड्रेस भी ले लिया राजा ने। फिर राजा अपने घर, वो अपने घर, वैसे हो गए। फिर दूसरा दिन होता है, प्रधान आते हैं, प्रधानमंत्री बोलते हैं कि दरबार में राजा को बोलते हैं, राजा राजा चोरी, मणि चोरी हो गए। तो राजा का तो और वो मंत्री बोलता है तीनों मणि चोरी हो गए। राजा को तो पता है कि क्या हुआ था। राजा ने बोला ये एड्रेस, जाओ वो बंदे को लेके आओ। तो वो आया, उसने रात उस चोर आया, एंट्री ली। तो चोर को तो वो देख के, राजा को देख के पता चल गया कि ये तो कल रात को मिला था, वही दिख रहा है थोड़ा थोड़ा। तो चोर को पता चल गया है कि ये वही रात वाला ही बंदा है। फिर उसने पूछा राजा ने, तो रात की तरह वो चोर अभी भी सारा ही बातें जो रात को बताई थी वही रिपीट कर दी, कि पहले ये सोना चुराया, उसके बाद मैंने मणि पे नजर गई, 3 मणि लेने वाला था, लेकिन एक ही मणि लिया और मैं निकल गया।
सामने कोई बंदा मिला, उसको भी मैंने ये बोला और मैं ऐसे ऐसे किया। ऐसा करके फिर राजा ने वो जो प्रधानमंत्री ने बोला था करवाई, तो उसके वहां से वो दो बाकी के 2 मनी मिले। तो राजा ने ऑन द स्पॉट वो प्रधान को जेल भिजवा दिया और जो चोर था उसको वो प्रधानमंत्री बना दिया। तो एक अच्छी आदत कैरेक्टर में, अगर आपके कैरेक्टर में एक अच्छी आदत लगती है, एक अच्छी क्वालिटी लगती है, तो आपकी किस्मत कब पलट जाएगी वो आपको पता नहीं चलता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज अभी मैं देख सकती हूँ कि यहाँ पे जो 129 लोग बैठे हैं, उसको सब में को एक नई सोच आज के लिए मिल गई है। और मैं ये चाहती हूँ आप सब अपनी पुरानी जो आदत उसको निचोड़ के फेंक दो और आप एक नई उम्मीद के साथ अपना बिजनेस स्टार्ट करें। अपने बिजनेस को एक नई हवा दो, एक नई उम्मीद लो और एक नई सांस के साथ हम यहाँ पे बिजनेस कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, विश यू ए गुड लक, विश यू वेल। थैंक यू और थैंक यू अमिता बेन, बहुत थैंक यू अच्छा सो आपने मच सर। बताया।